टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम क्या है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के बारे में पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है। यानी क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर 5 है इसका नाम क्या है, यूक्लिड टू इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के बारे में क्या करना है, हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा ये क्या है, इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। ठीक है, क्लास है, इसको पहले क्या करते हैं, आपका जो चैप्टर है जो हेडिंग है उसको पहले दे देते हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट क्या है, तो आपका पार्ट 5 है जिसका नाम क्या है, यूक्लिड। यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसे आप 3 चैप्टर जो पढ़े हुए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप ज्योमेट्री का तो मतलब पढ़ चुके होंगे कि ज्योमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका जियो और प्लस क्या होता है, आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक को क्या कहते हैं, जियो कहते हैं, और एक होता है मेट्रीन। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जिसको कहते हैं भूमि, और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं माप। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, तो भूमि के यानी आपके लैंड के किसी भी पार्ट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्री तो समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे यूक्लिड क्या है, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, यूक्लिड नॉर्मली क्या है, एक टीचर थे जो कि आपका अलेक्जेंड्रिया एक जगह है। ठीक है, वो एक मैथमेटिक्स के क्या थे, एक टीचर थे। नॉर्मली इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, उसमें उन्होंने वो क्या थे, यूक्लिड जो थे वो आपके इजिप्ट में एक जगह है जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया। उसमें क्या करते थे, एक अध्यापक थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिक्स के क्या थे, टीचर थे। ठीक है, क्या थे, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो उन्होंने ही क्या किया है, यूक्लिड मतलब इन्होंने ही ज्योमेट्री के सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या किया है आपको। नॉर्मली इनके अलावा भी एक थेल्स भी हैं जिन्होंने ज्योमेट्री में काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जो है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्योमेट्री में किसने दिया है, तो यूक्लिड ने। इसीलिए इनके रेस्पेक्ट में ये जो आपका ज्यामिति का परिचय है वो यूक्लिड के नाम पे दिया गया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका ज्योमेट्री होता है, जो आपका ज्यामिति जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है, जिसको 2 वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या आपका जियो और दूसरा क्या है, मेट्रीन, जिसका मतलब होता है क्या, जियो मतलब अर्थ और मेट्रीन मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप होता है। यानी ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में हम क्या करते हैं, तो भूमि के मापन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया कि यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसमें अब थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में हम पता कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यूक्लिड क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, यानी जो आपका क्या बोलते हैं, आज से 2300 साल पहले जो है वो थे। ठीक है, और उन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री में मतलब यूक्लिड जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्योमेट्री के सेक्टर में यानी ज्यामिति के सेक्टर में दिया है। तो उन्होंने नॉर्मली जितने भी उस समय यानी आज से 2300 साल पहले ज्योमेट्री में जितने भी चीज डेवलप हुए थे, उन सारे को क्या किए थे, उन सारे को कलेक्ट करके, जितना भी वहां पे आपका रूल्स रेगुलेशन जितने भी है, उन सारे को उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट करके अपने एक बुक में रखा हुआ था जिसका नाम क्या था, एलिमेंट्स। क्या नाम था उसमें, अपने एक बुक है जिसको ग्रंथ है उसमें आपको जमा कर दिया था और उसका नाम रखा था क्या, एलिमेंट्स रखा था, उसमें आपको रखा गया था यानी लिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब उन्होंने कौन कौन से बात को जो है ना ज्यादा जो है आपको दिया हुआ है, कौन कौन से बात को जो है ना नॉर्मली बताया गया है उसमें ज्योमेट्री में। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो ये नॉर्मली हमने ओरली बता दिया, अब थोड़ा सा रिटन जो है ना यहाँ पे हम जान ले कि नॉर्मली आपका जो ज्यामिति होता है, जो आपका ज्यामिति जो होता है
वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है जियो और दूसरा होता है मेट्रीन। क्या होता है? मेट्रीन। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, ठीक है, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है? भूमि, भूमि, और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ज्यामिति का मतलब क्या है? तो ज्यामिति का मतलब ये है, हम लिख सकते हैं ज्यामिति, कौन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो लिखेंगे भूमि से मापन, भूमि से मापन से संबंधित, भूमि से मापन से संबंधित कार्य को करने की क्रिया ज्यामिति कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है, ठीक है। भूमि से मापन के कार्य, भूमि के मापन से कार्य को करने की क्रिया, भूमि के मापन से संबंधित कार्य को करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य को करने की क्रिया क्या कहलाती है? आपका ज्यामिति कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका ज्यामिति कहलाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यूक्लिड ने जितने भी ज्यामिति में जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उन सबको जो है ना अपने बुक में क्या किया? उसको जमा किया। जिस बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स था। उसमें उन्होंने कुछ वहां पे तथ्य रखे हुए थे, ठीक है। तो वो तथ्य क्या है, ठीक है, वो तथ्य क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड द्वारा दिया गया तथ्य, यूक्लिड द्वारा दिया गया था। तो यूक्लिड ने कौन कौन सा तथ्य दिया था? तो यूक्लिड ने पहला तथ्य ये तथ्य बोला था कि जो आपका एक जो बिंदु होता है, ये जो आपका बिंदु होता है, ठीक है, उसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। एक जो आपका जो बिंदु होता है उसका कोई भाग नहीं होता है। तो नॉर्मली तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, इन्होंने पहले ये बताया था। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। मतलब ये बिंदु है, तो यहाँ पे उसका कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई नहीं, एक बस बिंदु है, ये बस रेफरेंस पॉइंट है, ये बताता है किसी चीज को। तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ये इन्होंने बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि एक जो रेखा होती है वो चौड़ाई रहित क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। यानी एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है। दूसरा क्या? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब एक रेखा अगर बनाया जाए तो उसमें केवल लंबाई होता है, उसमें चौड़ाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला हुआ है क्या कि एक जो रेखा होती है वो चौड़ाई रहित क्या होती है? लंबाई होती है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे आपका कह रहा है तीसरा क्या है? तो ये कहता है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ क्या होती है? सपाट रूप से क्या होती है? स्थित होती है। सपाट रूप से क्या होती है? स्थित होती है। ये तो लिख लिया, इसको मिटाते हैं। और आपका तीसरा जो पॉइंट है जो यूक्लिड ने बताया था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या बोला हुआ था? थर्ड नंबर बोला हुआ है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर क्या बिंदुओं, जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ, जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में
स्थित होती है, स्थित रहती है, स्थित रहती है या स्थित होती है, होती है। मतलब क्या है? तो कह रहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, मतलब एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जिसके ऊपर जो है ना बहुत सारे बिंदु जो है, यानी क्या होती है सपाट रूप में, यानी सीधी रेखा में जो है ना आपको सपाट रूप में, यानी आपका प्लेन में जो है ना, प्लेन में जो है ना लाई करती है, यानी सपाट रूप में स्थित होती है। तीसरा उन्होंने कहा था। चौथा क्या है? चौथा आपको ये बोला गया है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ का मतलब क्या है? पेज यानी पन्ना। एक पृष्ठ, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है। आगे पांचवा क्या बोला हुआ है? तो पांचवा ये बोला हुआ है कि पृष्ठ के किनारे क्या होती है, आपके जो एज होते हैं, पृष्ठ का जो किनारा होता है वो क्या होता है, वो भी एक लाइन से बना होता है। तो पांचवा ये बोला गया है कि पृष्ठ का जो किनारा होता है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। यानी जब आप पृष्ठ को यानी पेज को देखिएगा तो साइड में देखिएगा तो वो क्या होगा, आप अगर मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आपको फील मिलेगा, यानी फील होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है ना कुछ आपकी जो बातें हैं, यानी जो उन्होंने बहुत सारा है स्टेटमेंट, इसको क्या किया गया है, यूक्लिड द्वारा बताया गया है। ठीक है, यूक्लिड द्वारा बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपका जो स्टेटमेंट है वो इतना ही है, इतना ही जानना है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है यूक्लिड ने बहुत सारे स्टेटमेंट को दिया हुआ था, बहुत सारा मतलब यहाँ पे आपका कथन को दिया हुआ था। इसीलिए अब यूक्लिड जो है कुछ चीजों को क्या किए, इमेजिन किए, मतलब उनको पता नहीं था कि ये नॉर्मली क्या होंगे, पूरा सत्य ही होंगे, यानी ट्रूथ ही होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया हुआ था, सोचा हुआ था, और उन्होंने क्या किया, बिना उसे प्रूफ किए हुए क्या हुआ था, उसका स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो तथ्य को दिया हुआ था। और नॉर्मली वो तथ्य जो थे वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, वास्तव में क्या थे, वो सत्य थे। ठीक है, इसीलिए यूक्लिड ने उन तथ्य को दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक क्या होता है, एक होता है आपका एक्सियोम और एक होता है क्या, पोस्टुलेट। यानी एक्सियोम को कहते हैं हम लोग अभिगृहित और पोस्टुलेट को क्या कहते हैं हम लोग, अभिधारण कहते हैं। अब अगली क्लास में हम जानेंगे जो यूक्लिड जो थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी अपने स्टेटमेंट को माना था, जो सर्वव्यापी सत्य था, उनको दो भागों में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियोम या पोस्टुलेट कहते हैं। एक्सियोम को अभिगृहित और पोस्टुलेट को अभिधारण कहते हैं। तो अब ये एक्सियोम क्या है, ये पोस्टुलेट क्या है, यानी अभिगृहित क्या है, अभिधारण क्या है, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।